बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कनाडा ने फिर वीजा ओपन कर दिए हैं? आप कनाडा का वीजा क्या 22 दिन में हासिल कर सकते हैं? क्या जो एजेंट है वो 50 लाख का जो वीजा सेल करते हैं, क्या वो वीजा आप 1 से 1.5 लाख में हासिल कर सकते हैं? क्या आप यूरोप इजीली मूव कर सकते हैं? क्या आप कनाडा का विजिट वीजा इजीली वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं? आप कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए आप कनाडा का वीजा लगवा सकते हैं? विजिट वीजा पे कितनी देर के लिए आप जा सकते हैं? कितनी देर का आपका वहां पे स्टे कर सकते हैं? या टाइम पीरियड इसका क्या होगा? ड्यूरेशन क्या होगा? इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं? यूरोप के कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनका आप इजीली विजिट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इस सारी डिटेल्स जो सी हैं वो डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि जो वीज़ा 50 लाख में सेल हो रहा है वो वीज़ा आप 1 से 1.5 लाख में कैसे हासिल कर सकते हैं। ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं जिसपे आप इजीली इतने कम पैसों पे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप कनाडा इजीली कैसे मूव हो सकते हैं, यूरोप इजीली कैसे मूव हो सकते हैं। अब वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लास्ट तक मेरे साथ रहें। कितनी देर के लिए कनाडा जा सकते हैं? विजिट वीजा कितनी देर का होता है? 5 ईयर का होता है, 10 ईयर्स का होता है, 1 मंथ का होता है या 3 मंथ्स का होता है? ये कैसा होता है? आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूं कि कनाडा का टूरिस्ट या विजिट वीजा जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है वो तब तक वीजा जो है वो आपका वैलिड होता है, तब तक आप उधर रह सकते हैं। आपके पास इतना ज्यादा टाइम पीरियड होता है कि आप वहां पे जाके इजीली जॉब सर्च कर सकें, एम्प्लॉयर्स के साथ कांटेक्ट कर सकें, अपनी सीवी और कवर लेटर्स वगैरह जो है वो कंपनीज में सबमिट करवा सकें और जॉब ऑफर लेटर ले सकें, वहां का वर्क परमिट हासिल कर सकें। अगर आपका पासपोर्ट 10 ईयर वैलिड है तो आप वहां पे 10 ईयर ही रह सकते हैं। अपना इजीली आप अपने वीजे को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कनाडा ने ये सहूलत दी हुई। और एक स्पेन ऐसा कंट्री है यूरोप का जहां पे आप अपने विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते। वर्क वीजा एजेंट कितने का देते हैं? आजकल जो दे रहे हैं स्पेन का वो 60 लाख का दे रहे हैं, 50 लाख का दे रहे हैं। इससे बेहतर नहीं आप 1 से 1.5 लाख खर्च करके विजिट वीजा पे चल जाएं, विजिट वीजा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। सम टाइम आपके साथ फेक हो जाता है, आपका 40 से 50 लाख जाया हो जाता है। इससे बेहतर है आप अपने विजिट वीजा के डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें, अच्छी प्रोफाइल बनाएं, अपने केस को स्ट्रॉन्ग करें, देन आप अप्लाई करें। कोई आपको किसी किस्म की जल्दी ना हो, किसी जल्दी में आप अप्लाई ना करें कि फटाफट हम अप्लाई करवा दें, इतने पैसे दे के तो हम फटाफट चले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, देन आप वीजा अप्लाई करें। आपका वीजा इंशाल्लाह, अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मेन पर्पस आपका क्या है, मेन चीज क्या है इसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाता है? आपका सबसे पहले तो आ जाता है आईडी कार्ड। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि सबके पास होता है। पासपोर्ट है वैलिड आपका होना चाहिए। अगर आप वो 10 ईयर तक वैलिड है तो आप 10 साल तक कनाडा में रह सकते हैं। और अगर आपका 5 ईयर तक है तो आपका 5 ईयर का वीजा लगेगा। कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट जितने से ज्यादा टाइम हो ताकि आप वहां रह के जॉब सर्च करके जॉब कर सकें। इसके अलावा उसके बाद 3rd नंबर पे आपका आ जाता है आपकी पिक्चर। 4th नंबर पे आपके पास आ जाएगा आपका FRC, MRC। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपका MRC, आपके स्पाउस और इसमें आपके बच्चे आ जाते हैं। इसके अलावा आपको किस चीज की जरूरत होगी? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जरूरत होगी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप। उस कंपनी के ऑनर से आप एक लेटर लिखवाएंगे जिसमें वो आपको कहेगा कि हाँ जी मैं इसको जाने की खुद परमिशन दे रहा हूँ, ये विजिट जा रहा है, इतने मंथ्स की ये लीव लेके जा रहा है और वहां कनाडा में विजिट करना चाहता है। या टूरिस्ट या जो भी आपका पर्पस होगा वहां पे जाने का, बिजनेस के सिलसिले में आप जा रहे होंगे, अपने कंपनी की तरफ से किसी काम के सिलसिले में जा रहे होंगे,
या फिर कोई एग्जीबिशन है या कोई फेस्टिवल है या कोई बीमार है आपका, उसकी के लिए आप जा रहे हैं, आप उसको पर्पस को आप उस लेटर में लिखेंगे। और इसके बाद क्या आ जाता है आपके एनटीएन, आपका टैक्स रिटर्न। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लेटर हेड वगैरह आपने जो कवर लेटर लिखना है उसमें प्रॉपर आपने अपने पर्पस को बयान कर। जितना ज्यादा आपका पर्पस स्ट्रांग होगा जाने का, उतने ज्यादा आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो सी हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, आप देन आपका इजीली जो सा वीजा लग जाता है। इसके लिए शर्त क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। और इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है एसेट्स डिटेल। एसेट्स डिटेल आपके पास आपके असासे हैं, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, कोई बंगला आपके नाम है, जमीन कोई जायदाद आपके नाम है, बिजनेस आपके नाम है, वो सारी डिटेल्स आपने अपने साथ बीच में ऐड करनी है। इसके बाद क्या आ जाता है, आपकी अकोमोडेशन आ जाती है और या होटल बुकिंग आ जाती है। अगर आपको वहां से कोई इनवाइट कर रहा है, आपको इनविटेशन लेटर दे रहा है, तो आपने उसकी सारी डिटेल्स अंदर ऐड करनी है, उसका ईमेल, उसका कॉन्टेक्ट नंबर। और अगर आपने होटल बुकिंग करवानी है तो आपने होटल बुकिंग अंदर ऐड करनी है आपने। वो आपने इसके बाद आज आपकी आ जाती है टिकट बुकिंग, वो आपने जस्ट बुक करवानी है, आपने कंफर्म नहीं करवानी। वो भी अगर आप किसी से करवाएं तो ऑलमोस्ट 2 से 2,500 आपका आपसे लेते हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ये ज्यादातर यूरोप में यूज होती है, जो आपके सारे ट्रिप को कवर करती है। ये भी ऑलमोस्ट 5 to 10K में बना देते हैं। आप किसी से भी बनवा सकते हैं, हमसे बनवाना चाहें तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। टिकट बुकिंग भी आप करवाना चाहे करवा सकते हैं, होटल बुकिंग भी करवाना चाहे आप करवा सकते हैं। ये चीजें अपने साथ इनके ऐड होती हैं। आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का आपका कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। या अगर आप उस कंट्री में पहले जा चुके हैं तो वहां से आप डिपोर्ट ना हुए हो। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो सी है ये आपके केस को स्ट्रांग करती है, लेकिन ये कभी भी मस्ट नहीं होती, यानी ये लाजमी नहीं होती कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो आप अप्लाई करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री बस आपके केस को स्ट्रॉन्ग कर रही है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप उससे पहले 1, 2 और 3 कंट्रीज में जा चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, तो इसमें यह है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको वीजा मिलने में आसानी हो जाएगी। और इसके बाद आ जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आके बहुत से लोग वीजा नहीं अप्लाई करते, हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हम वीजा कैसे अप्लाई करें। तो आप अपना अकाउंट बनवाएं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 मंथ की होनी चाहिए। इन आउट आपका जो बैलेंस है, इन आउट आपकी ट्रांजेक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट उनको ये तो पता है ये वहां पे जा रहा है, तो वहां जाके ये अपने अखराजात को कैसे पूरा करेगा। अगर आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी, तो वो आपका वीजा कैसे लगाएंगे। विजिट वीजा की जो बैकबोन होती है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका वीजा इजीली लग सके। कम से कम उन्हें पता हो कि उसके पास इतने पैसे हैं, वो वहां पे जाके अपने अखराजात को पूरा तो कर सकते हैं। जब आप वहां चले जाएंगे, वहां रहेंगे, अपने अखराजात को भी पूरा करेंगे, साथ साथ आप जॉब सर्च करेंगे, आप वहां का वर्क परमिट ले सकते हैं, कनाडा का आप इजीली वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपको एम्बेसी तो जाना पड़ता है, वीजा तो आपका वहीं से लगना है, बायोमेट्रिक्स आपको देने पड़ते हैं। बायोमेट्रिक जोन है वो अब मस्ट है, बायोमेट्रिक्स होते ही मस्ट हैं। और कुछ यूरोप ने अपने कवानीन में चेंजिंग भी की है। अब उन्होंने बजाय इसके कि आप स्टैंप लगाएं उस पे पासपोर्ट पे, उससे उन्होंने बायोमेट्रिक को ज्यादा मस्ट करार दे दिया है। और इसके अलावा आपको आप फिर वहां पे जा सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। फार्मेसी की जॉब्स है वहां पे बहुत ज्यादा, आईटी से रिलेटेड, बिजनेस डेवलपमेंट, उनको वर्कर्स की जरूरत है। इस वजह से उन्होंने कनाडा ने वीजा देने जो है वो स्टार्ट कर दिए हुए हैं। एजुकेटेड पर्सन के लिए हाई सैलरी बेस पे बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। अनएजुकेटेड स्किल पर्सन के लिए कौन कौन सी जॉब है, किचन हेल्पर,
वैसे जो उनसे हेल्पर होते हैं काम करने के लिए, उनकी ज़रूरत होती है पिकिंग के लिए, पैकिंग के लिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के सारे और इसमें एजुकेशन की कोई भी नहीं है लिमिट कि आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो। मैट्रिक वाले भी, 8 क्लास वाले भी, ये सब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सीवी, कवर लेटर, ATS प्रूफ होनी चाहिए, कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, सीवी आपकी अच्छी बननी चाहिए। सीवी की बेस पे ही आपको जॉब मिलती है। यहाँ पे आपको एक बात बताती चलो, जितनी ज्यादा आपकी सीवी अच्छी होगी उतने ही ज्यादा आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जॉब आपको सीवी की बेस पे ही मिलेगी। सीवी और कवर लेटर, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको जॉब के लिए मस्ट चाहिए होंगे। और जो लास्ट मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया, FRC, MRC, आपका इसके अलावा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, ID कार्ड, टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो सी हैं ये विजिट वीजा के लिए हैं। जॉब के लिए आपको जॉब ऑफर लेटर की जरूरत होगी, वहां जाके आप जॉब अप्लाई करेंगे, जॉब ऑफर लेटर हासिल करेंगे, जॉब करेंगे और वहां के एम्प्लॉयर से आप वर्क परमिट ले लेंगे। सो कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, बहुत ही ज्यादा। इसका वीजा इजीली वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, या आप स्पेन जाएं, स्पेन का वीजा भी इजीली वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, और कनाडा का वीजा भी इजीली वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। कनाडा का तो वीजा का टाइम पीरियड ही बहुत ज्यादा है, 10 साल तक आपका वीजा जो अगर पासपोर्ट वैलिड है तो आपका वीजा वैलिड है, वर्क कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। सो आज ही अपना कनाडा का वीजा अप्लाई करवाएं। और अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की मैंने आपको एक एक डिटेल बता दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। जॉब के लिए आपको क्या चाहिए होता है वो भी आपको बताया, और विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत होते हैं वो भी आपको बताया है। और जाते जाते अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आज ही अपना कनाडा का वीजा अप्लाई करें।